जी, एक सवाल है हमारे पास कि रगड़ाई की पेमेंट का शेड्यूल क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को वेलकम कहते हैं सिटी मार्बल साहिवाल के इस प्लेटफॉर्म पे। और सवाल जो हमारे दोस्त ने किया है वो बहुत ही टेक्निकल और बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसका मैं डिटेल से जवाब देता हूँ और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ इस पाकिस्तानी सोसाइटी में आम तौर पर बहुत से नॉन प्रोफेशनल लोग काम कर भी रहे होते हैं और करवा भी रहे होते हैं। तो दोनों ही पार्टियां, रगड़ाई करवाने वाला और रगड़ाई करने वाला, दोनों जो सी हैं वो रिस्क पे होती हैं और दोनों के साथ मामला ख़राब हो सकते हैं। अक्सर देखने में ऐसा आया है कि रगड़ाई वाले जो है ना वो छुट्टियां बहुत करते हैं। आप अगर उनको पैसे ज़्यादा दे देते हो तो फिर तो आपके लिए एक दर्द सर बन जाता है कि उनको बार बार फ़ोन करके बुलाना पड़ता है। और रगड़ाई का जो प्रोसेस है वो पहले उसमें चूना निकल रहा होता है, स्लज वगैरह होता है, गंदगी सारा मतलब निज़ाम दरम बरम हुआ होता है घर का। ऊपर से रगड़ाई वाला जब लेट कर रहा होता है तो और ज़्यादा परेशानी बन जाती है। लिहाजा बहुत ही अच्छा सवाल है कि रगड़ाई वाले को पैसे कितने और कैसे देने उसके लिए समझ होनी चाहिए आपको। सबसे पहले टिप आपको जो दूंगा, रगड़ाई किसी अच्छे प्रोफेशनल बंदे को दें और उसका इंतखाब करने से पहले उसका काम देखें। जो प्रोफेशनल लोग हैं उन्होंने अपने कामों की वीडियोस और अपनी तस्वीर अक्सर अपने मोबाइल में रखी होती हैं और वो उनकी डीलिंग से ही आपको पता चल जाता है कि ये एक प्रोफेशनल बंदे की डीलिंग है और प्रोफेशनल बंदा प्रोफेशनल तरीके से आपको गाइड कर रहा है। उसका रेट थोड़ा सा मार्केट से हाई होगा, बिल्कुल रेट पे नहीं जाना आपने। आपने प्रोफेशनल बंदे से काम करवाना है, रगड़ाई भी अच्छी करेगा और आपको तंग भी नहीं करेगा। उसको चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि उसकी कुछ वीडियोस देखें, उसके गुज़िश्ता कामों के बारे में उससे पूछें, उससे टाइम के बारे में पूरा टाइम लाइन एक प्लान करें उसके साथ कि ये काम आप मुझे कितनी देर में करके दोगे। और जो अच्छी पार्टी हैं, जो स्ट्रॉन्ग पार्टी हैं, सॉलिड पार्टी हैं, वो ज़्यादा पैसे आपसे डिमांड करते ही नहीं है स्टार्ट में, या बिल्कुल रोज़ आपको तंग नहीं करते। वो काम करके आपसे पैसे ले लेते हैं, उनको कोई खौफ परेशानी नहीं होती। दूसरे नंबर पे जो टिप ये है कि आपने रगड़ाई वाला किसी ऑथेंटिक सोर्स से हासिल करना है। अगर आपका ठेकेदार ने अच्छा काम किया, उसके साथ आपका अच्छा ताल्लुक है, तो सबसे पहले आप उससे पूछ सकते हैं, उनके पास भी आमतौर पर लगे होते हैं। अगर आपको कोई शक परेशानी कोई इस तरह की है कि यार वो बीच में कोई मसला बनेगा, तो आपने जिससे पत्थर लिया है फैक्ट्री वाले से भी आप रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। अगर आपका उनके साथ अच्छा ताल्लुक रहा है फैक्ट्री वालों के साथ, तो वो आपको एक अच्छा बंदा प्रोवाइड कर सकते हैं। डीलिंग आपने खुद करनी होती है, चीज़ें आपने खुद देखनी होती हैं। और इसके अलावा आप पेमेंट कितनी करनी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर रगड़ाई वाले स्टार्ट में ही आपसे बोलेंगे कि पैसे दे दें जी, एक सामान लेके आना है। तो आपने ऐसे रगड़ाई वालों से तो माजरत ही कर लेनी है, क्योंकि जो बिल्कुल स्टार्ट में सामान के लिए पैसे मांग रहा है, इसका मतलब हैंड टू माउथ चल रहा है, उसका सर्कल ठीक नहीं चल रहा है, उसके पास पैसे हैं ही नहीं काम स्टार्ट करने के लिए। नजायज़ किसी का पैसा आप लोगों ने रखना नहीं है, हाथ किसी का मारना नहीं है। मजदूर लोग होते हैं और उनको आपने पैसे पूरे देने, लेकिन आपने जो स्टेबल पार्टी है ना वो आपसे स्टार्ट में बहुत ज़्यादा पैसे सामान के लिए डिमांड नहीं करेगी। उनके पास अपने सामान होते हैं। मैं सिर्फ आगाही के लिए कह रहा हूँ, लाजमी बिल्कुल नहीं है कि आपने छोटे पार्टी से काम नहीं करवाना। उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे रगड़ाई करने वाले हो सकते हैं। किसी का मैं रोज़गार ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन आपने देखभाल ज़रूर करनी है, उनके साथ टाइम जो उनका शेड्यूल सेट कर लेना। दूसरी बात यह है कि जो पहली कटाई वाली वट्टी, दूसरी तीसरी वट्टी तक आपने जब काम चला गया है ना, तो आपने उनकी 25 या 35% पेमेंट आपने टोटल काम का अंदाज़ा लगा लेना है। 1000 फुट है, जितने रुपए फुट से आपका वो हुआ है, आपका उनके साथ कांटेक्ट हुआ है, जितने रुपए फुट पे, उसके साथ मल्टीप्लाई करके आपने मोटा सा आइडिया निकाल लेना है भी पूरी रगड़ाई 30,000 की बनती है, 50,000 की बनती है, कितने की बनती है, अंदाज़ा कर लेना है। उसके बाद 25% जो पेमेंट है या 35% पेमेंट है वो आपने डिसम्बर्स करनी है उनको, जब आपकी 3 से 4 स्टेजेस लग चुकी हों, फिलिंग का काम लग गया हो, फिलिंग के बाद अगली वट्टियाँ भी 1-2 फिर चुकी हों, पैड वगैरह जो भी होते हैं, तो उसके बाद आपने 35% पेमेंट देनी है। जैसे येलो वट्टी पे आपने पहुंचना है, येलो वट्टी से पहले पहले आपकी टोटल पेमेंट की 75% तक पेमेंट या 70% तक पेमेंट हुई होनी चाहिए। इससे बल्कि आप 65 तक रखें कि आखिरी वट्टी से पहले आपकी 65% पेमेंट से ज़्यादा पेमेंट ना हुई हो, तब वो बंदा आपका स्टेबल काम करेगा और आपके काम अच्छा भी आपको करके देगा। अगर आपने ज़्यादा पेमेंट्स कर दी, उसको आपके काम से ज़्यादा पेमेंट वो ले गया हुआ है, तो फिर वो आपको तंग कर सकता है। लिहाजा सबसे बड़ी टिप ये है कि आपने काम का अंदाज़ा कर लेना कि टोटल काम है कितने का। उसके मुताबिक अपने अंदाजे के साथ आपने मैक्सिमम 60 to 65% पेमेंट तक ही आपने साथ साथ डिस्पर्स करनी है। इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं करनी। इससे ज़्यादा कर दी तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं।
तो ये थी इसकी बात। इसके अलावा दूसरा सवाल बताएं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिप्स के फर्श पर टाइल लगाने का तरीकाकार क्या होता है? अच्छा, मेरे ख्याल ये चिप्स के फर्श पे ये दोस्त एक मैंने भी कमेंट पढ़ा था, वो पूछ रहे थे कि जो बॉन्ड है उसके साथ लगाया जाए या पहले सीमेंट का प्लस्तर उसके ऊपर करें और फिर लगाएं। तो चिप्स का फर्श बहुत अच्छी सोर्स है। कुछ अरसा पहले, महीने 2 पहले हमने एक काम किया है जिसके ऊपर चिप्स के ऊपर हमने टाइल पेस्ट करवाई है, बेहतरीन लगी है। मिस्त्री आपका अच्छा होना चाहिए। चिप्स तो पहले ही एक जैसा होता सारा, तो उसके अंदर से अगर दाने निकले हुए हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि पुराने ज़मानों के जो चिप्स लगे हुए हैं ना उनमें आजकल देखने में आ रहा है कि कुछ चिप्स के दाने निकले होते हैं। तो बस चिप्स के फर्श को अच्छी तरह धो लें, तेज़ाब से धो लें तो और ज़्यादा रफ हो जाएगा, और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा पकड़ करने के लिए। अगर उसके अंदर दाना नहीं निकला हुआ, बहुत अच्छी हालत का चिप्स लगा हुआ है, तो उसको ग्राइंडर, जो हैंड ग्राइंडर होता है उसके ऊपर डिस्क ब्लेड जो होता है वो लगा के आप उसकी टकिंग कर लें। कुछ थोड़े थोड़े फासले पे ऐसे उसको फेरते जाए, टक लगाते जाए, वो पकड़ करने के लिए नफ होगा, और उसके ऊपर ही बॉन्ड से लगा दें। हाँ, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ सेम का मसला होता है तो फर्श फूल जाते हैं, दरख्तों की जड़ें वगैरह आ जाती है। मैंने ऐसा भी देखा है। अगर ऐसा कोई सीन है तो फिर उसके ऊपर ना लगाएं, उसको बाकायदा कंप्रेस कराएं या तोड़ के दोबारा नए सिरे से कच्चा कराएं फर्श और फिर लगाएं। अदरवाइज आपको कोई दोबारा प्लस्तर करवाने की जरूरत नहीं है। चिप्स के ऊपर डायरेक्ट बॉन्ड से आप सीमेंट जो है वो टाइल जो है वो आप पेस्ट करवा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपके सवाल के जवाब दिए। इसके अलावा अगर आप छोटी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा टिकटॉक का जो चैनल है वो ज़रूर फॉलो करें। उस पर डेली बेसिस पे हमारी रूटीन की वीडियोस लग रही होती है। हमारे स्टॉक का भी आपको आइडिया रहेगा और आपको प्राइसेस का भी आइडिया रहेगा, और क्या चीज़ आजकल चल रही है इनमें वो भी हमारे पास स्टॉक्स का सारा मामला अक्सर रहेगा। तो हमारी ये दुआ है जो भी मकान आप तमीर कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें आपको बनाने में आसानियाँ करे, उसमें आपको रहमत और बरकत के साथ ज़िंदगी गुजारना नसीब फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए आपसे जा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।